सो हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं हिमलैंड सीजन 5 पार्ट 1 के बारे में। तो गाइस इस वाले पार्ट के अंदर हमें काफ़ी कुछ नया देखने को मिला है, तो उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले दूसरे यूट्यूबर्स की तरह मैं लाइक सब्सक्राइब के बारे में भीख मांगूँ तो उससे पहले आप कर दो। कोई तरीका है भीख मांगने का? तो गाइस सबसे पहले हम बात कर लेते हैं स्मार्टी भाई के बारे में। तो गाइस स्मार्टी भाई बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो चुके हैं। तो जैसा कि आपने इस एपिसोड में देखा, काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो चुके हैं स्मार्टी भाई। अगर किल्विश और स्मार्टी भाई की फाइट होती है तो स्मार्टी भाई बहुत ही इजीली जीत सकते हैं। तो गाइस आपको क्या लगता है, अगर इन दोनों में फाइट हो जाती है तो कौन जीत सकता है, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बता देना। तो गाइस हम बात कर लेते हैं अब इस एपिसोड के मेन ट्विस्ट के बारे में। तो गाइस मेन ट्विस्ट कहाँ पे आता है, आपको पता होगा उस डायमेंशन के अंदर विजार्ड का भाई भी होता है जो कि 7 महीने से वहीं पर होता है। तो 7 महीने से तो भाई उस तो इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करी होगी। तो गाइस मैं आपको सबसे पहले वो क्लिप दिखाना चाहता हूँ। वो अच्छा काम को नतीजे तक लेकर जाएंगे ही जाएंगे। आप लोगों को बताएगा इसने हमें क्या पता कौन है ये। हमारा वाला विजर्ड नहीं है। तुम लोगों को याद है हमारा जो विजर्ड है उसका एक कजन ब्रदर था जिसको हम लोगों ने एक ऐसी जगह पे रखा था। तुम लोग याद हो गया यार, हम लोग एक टाइम ट्रैवल करके बहुत पीछे गए थे। उसने बोला था कि मैं यहीं पर रुक जाने वाला हूँ हमेशा हमेशा के लिए। ये वो वाला कजन ब्रदर विजर्ड, और इसने बोला कि भाई ये यहाँ पर क्या कर रहा है। भाई तुम लोग अभी रोंगटे खड़े हो जाने वाले। हम लोग बहुत ही गलत जगह पे आ चुके हैं, बहुत गलत जगह पे। और तुम लोगों को पता है यहाँ पर कैसे पहुंचा। देखो जब हमारा जो मेन विजर्ड है उसकी जब किल्विश वगैरह ने उसके अंदर वो एंजाइम्स वगैरह छोड़ के उसको एंटिटी बनाने की ट्राई कर ली थी गाइस, तो उस वक्त हमारा जो विजर्ड है ना वो पूरे तरीके से हमारी एंटिटीज के कब्जे में था। तो उन एंटिटीज को गाइस पता नहीं कहां से खबर मिली इसकी कि उसका कजन ब्रदर भी, एक जुड़वा भाई भी एक जिंदा है। तो उनको लगा कहीं गलती से भी जुड़वा भाई उनको मारने के लिए या फिर कोई मिशन पे ना निकल जाए अपने भाई को बचाने के लिए। इसीलिए गाइस किल्विश ने क्या किया, विजर्ड के ट्विन ब्रदर को इस पर्टिकुलर वर्ल्ड के अंदर लेकर आ गए। गाइस तुम लोगों को पता है वर्ल्ड का नाम क्या है? इस वर्ल्ड का नाम है गाइस डेड हिमलैंड्स। जैसे हमारा डार्क हिमलैंड्स है ना, सेम उसी तरीके से एक और वर्जन बनाने की कोशिश करी है इस किल्विश ने जिसका नाम है डेड हिमलैंड्स। एंड तुम लोगों को पता है यहाँ का सीन क्या है? यहाँ का सीन ये है, इसने बोला है कि अगर कोई भी बंदा इस पर्टिकुलर वर्ल्ड के अंदर एक बार आ गया तो यहाँ से बाहर निकलना इम्पॉसिबल है। ये बोल रहा है कि भाई अभी तुम लोग यहाँ पर आ चुके हो तो तुम लोग यहाँ पर फंस चुके हो हमेशा हमेशा के लिए। तुम लोग यहाँ से बाहर नहीं निकल सकते हो, जो कि भैया आपकी गलत फहमी है। समझ में स्पार्टी फिर ये कहाँ पे क्यों आया है मूर्ख इंसान? वही तो। अरे इसको तो किल्विश लाया ना भाई, इसने बताया तो सही। इसका एग्जैक्ट क्या था, एसजीओ का सवाल भी एकदम सही है कि तूने उसको पीछे पीछे क्यों आया? तू पागल था क्या? तेरे को थोड़ा दिमाग लगाना चाहिए। तू तो हम तो नॉर्मल बंदा, तू तो भाई पावरफुल बंदा है। तो गाइस हुआ कुछ सीन इसके ऐसे कि सिचुएशन ऐसी क्रिएट करी किल्विश ने कि इसको अपने पीछे पीछे भगाकर सेम टू सेम उसी पिरामिड के थ्रू लेकर आया अपने पीछे। और ये बोला कि मैं पिरामिड के थ्रू से छलांग मारी, मैंने पीछे पीछे छलांग मारी, मैं जगह पर आ गया। मुझे आज तक किल्विश मेरा नहीं 1 या 2 बार देखा सिर्फ मैंने किल्विश को। एंड इसने बोला कि यहाँ से बाहर निकलना इम्पॉसिबल है। एंड द मेन थिंग इज ये जो वर्ल्ड है स्पेशली डिजाइन किया हुआ है किल्विश ने क्या करने के लिए कि कोई भी बंदा इस वर्ल्ड के अंदर एक बार कदम रख गया तो उसके अंदर की सारी जो पावर्स है ना गाइस वो धीरे धीरे करके उसकी बॉडी से निकलती हैं। एंड देन तुम लोग ये मान के चलो जिसका एटमॉस्फेयर है ना, ऊपर का एटमॉस्फेयर, ये सारी की सारी पावर्स को सोख रहा होता है। एंड देन वो सारी की सारी पावर्स को निकाल कर कहीं पे कॉन्सेंट्रेट करके एक जगह पे लेके जाता है जहां से गाइस जो हमारा किल्विश है वो सारी की सारी पावर्स को कंज्यूम करता है। तो इसने गाइस अभी एक थ्योरी लगाई है कि अगर हम जो एंटिटी बन चुके हैं, मैं एसजीओ ड्रीम बॉय, एक ही जगह पे घुस के, एक ही शरीर के अंदर घुस के, तो इसने ये तो गाइस देखो एक चीज़ तो पता चल गई है, इस डायमेंशन का नाम है डेड हिमलैंड्स। तो गाइस इसको भी किल्विश ने बनाया है, जैसा डार्क हिमलैंड्स को बनाया था तो इसको भी किल्विश ने ही बनाया है। तो गाइस इस वाले एपिसोड के अंदर आपने ये भी देखा होगा वहाँ पे विजार्ड भी है। तो विजार्ड यहाँ पे क्या कर रहा है, तो गाइस जैसा कि वहाँ पे स्मार्टी पाई को भी उसने ट्रैप किया था, विजार्ड को भी उसने 7 महीने से ट्रैप करके रखा है। गाइस यहाँ पे ये भी हो सकता है ये वर्ल्ड इल्यूजन है। तो गाइस स्मार्टी पाई ने कहा था जितना इस वर्ल्ड में टाइम स्पेंड करेंगे उनकी पावर्स कम होती रहेगी। तो गाइस एक टाइम ऐसा आएगा स्मार्टी पाई की पूरी पावर 0 हो जाएगी और सारी पावर खत्म हो जाने के बाद वो पूरी पावर किल्विश को चले जाएगी। यानी कि अगर स्मार्टी भाई के पास 10 गुना पावर है तो पूरी किल्विश को चले जाएगी। और गाइस यहाँ पे स्मार्टी भाई ये भी कह रहे थे इस वर्ल्ड से निकलना इम्पॉसिबल है, लेकिन गाइस आपको तो पता है स्मार्टी भाई इम्पॉसिबल को पॉसिबल करने चुटकियों में कर देते हैं। और गाइस काफ़ी सारे बंदों को ये भी डाउट था ये एंड गेम का कितने पार्ट्स आने वाले हैं। तो गाइस सिर्फ एक पार्ट आने वाला है सैटरडे को, तो वो भी आप जरूर से देख लेना। और गाइस ये नई वाली डायमेंशन के अंदर जहाँ पे स्मार्टी भाई ट्रैप हो चुके हैं वहाँ से कैसे निकल सकते हैं, तो स्मार्टी भाई ने एक हिंट दिया था, अब वो वाली क्लिप देखो गाइस कि देखो इसने हमें बोला है कि इस पर्टिकुलर वर्ल्ड के अंदर आने के बहुत सारे पैसेजेस है।
कुछ ऐसे सीक्रेट पैसेजेस जिनके बारे में सिर्फ और सिर्फ किल्विश को पता है। जैसे कि एक पैसेज था गाइस, वो अजीब सा अभी जो हम लोगों को जंगल पिरामिड देखा था, उसके अलावा इसने बोला जैसे गाइस वार्म होल्स होते हैं ना, वार्म होल्स हमारे ब्रह्मांड में जो वार्म होल्स होते हैं वो एक डायमेंशन से दूसरे डायमेंशन को कनेक्ट करते हैं। लाइक रियल साइंस की बात कर रहा हूं मैं। तो इस पर्टिकुलर वर्ल्ड के अंदर भी बहुत सारे वो है वार्म होल्स वगैरह जिसके थ्रू हम लोग जा सकते हैं। लाइक जिसको तुम लोग बोलोगे फेक पोर्टल्स गाइस। तो बेसिकली तुम लोग ये मान के चलो जैसे ये रियल ब्लॉक्स होते हैं ना, तो तुम लोग ये मान के चल लो यहाँ पर कोई ऐसे ब्लॉक्स जरूर होंगे जिनके आर पार हम लोग जा सकते हैं, ठीक है ना। तो वो पोर्टल का काम करते हैं, बट वो दिखने में एकदम नॉर्मल ब्लॉक की तरह होता है। तुम लोग देखोगे मुंह के सामने मिलियंस ऑफ ब्लॉक्स दिख रहे हैं, तुम लोग को पोर्टल कहाँ मिलेगा, नो आइडिया। बट एक तरीका है इस वर्ल्ड के अंदर, इस डेड हिमलैंड्स के अंदर आने का, फेक पोर्टल्स के थ्रू और जाने का भी। और इनके बारे में सारी की सारी इन्फॉर्मेशन किसको पता है, हमारे किल्विश को ही पता, उसके अलावा और किसी को पता नहीं है। तो गाइस अभी ना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये हो चुकी है कि हम लोगों को बस कोई ना कोई रास्ता ढूंढना पड़ेगा बाहर जाने का। और एक पता नहीं कहाँ चला गया भाई लौंडा, कहाँ है तू भाई विजर्ड। एंड बाय द वे गाइस विजर्ड बोल रहा है कि भाई जब तक किल्विश ना चाहे तब तक इस वर्ल्ड के अंदर कोई आ नहीं सकता, क्योंकि यार ये ना उसने एक एस्केप वर्ल्ड बनाया हुआ है। बेसिकली अभी रिसेंटली क्या हुआ गाइस कि इस पर्टिकुलर तुम लोगों को पता होगा कि किल्विश बहुत ज़्यादा कमजोर बन गया। ऑलमोस्ट आज से 2 महीने पहले जब होगरलाल ने उसको पेला था, तो उसको लग गया था पता कि अभी उसके पास और कोई चारा नहीं है, वो मरने वाला है। दैट्स व्हाई उसने ना इस पर्टिकुलर डेड हिमलैंड्स की आई थिंक खोज करी है एंड स्पेशली डिजाइंड वर्ल्ड है ब्रो, सबकी पावर्स निकालने के लिए। भाई हम लोग गलत फंस चुके हैं। इसने बोला है कि जब तक किल्विश ना चाहे ना, इस वर्ल्ड के अंदर कोई नहीं आ सकता और कोई भी बाहर नहीं निकल सकता है। हमारे तो गाइस स्मार्टी भाई ने हमें बताया वार्म होल्स के बारे में, यानी कि टेलीपोर्ट। तो गाइस हिमलैंड्स में हमें पहले देखने को मिल ही चुका है। जैसे स्मार्टी भाई पहले टाइमलैंड्स के अंदर अलग अलग टाइमलैंड्स के अंदर जाते थे, वहाँ पे स्मार्टी भाई वॉल्केनो में होते हुए जाते थे। तो गाइस यहाँ पे भी कुछ ऐसे ही हो सकता है। तो गाइस मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ होगा, और हो भी सकता है स्मार्टी भाई फिर से सीन रिक्रिएट कर सकते हैं। और गाइस जैसा कि सीजन 3 में पजल सॉल्व करने का था, यहाँ पे पजल सॉल्व करके निकल सकते हैं। अगर आपने सीजन 3 से देखा होगा तो आपको जरूर से पता होगा। और गाइस इस एपिसोड को लेके आपकी क्या क्या थ्योरी है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बता देना। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।